नमस्कार। हिंदी में एक छोटा सा टॉपिक आता है कक्षा 9 से लेकर के 12 में, और जिसका नाम है पद परिचय। इससे संबंधित 2 नंबर के प्रश्न हैं वो बनते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पद परिचय पढ़ रहे हैं, पद परिचय। और कंपटीशन में सीधा सीधा प्रश्न है वो निकाल लेता है। तो देखिए कि पद परिचय में क्या होता है। पद परिचय जो बताया जाता है वो विकारी शब्दों से संबंधित बताया जाता है या अविकारी शब्दों से संबंधित बताया जाता है। अब जब विकारी शब्दों की हम बात करते हैं, विकारी शब्दों की अगर बात करते हैं तो विकारी शब्द जो है ना वो हमारे सामने 4 आते हैं, जिसमें एक नाम तो संज्ञा आता है। संज्ञा के साथ में एक नाम हो वो सर्वनाम आता है। सर्वनाम के साथ में एक नाम हो वो हमारा क्या आता है, विशेषण आता है, विशेषण। और विशेषण के साथ में क्या आती है, क्रिया आती है। अब इनको देखो विकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की 4 इकाइयां ऐसी होती हैं जो इन शब्दों को परिवर्तित कर देती हैं। जिसमें जैसे नाम आता है सबसे पहले वचन, वचन के बाद में आता है लिंग, लिंग के बाद में आता है काल, और काल के बाद में जैसे मान लीजिए हम कोई पुरुष वगैरह है उसको कह सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए इनको बदल देती हैं तो वो तो क्या हो जाएंगे, विकारी हो जाएंगे। और जो कभी बदलते नहीं हैं, मतलब जिनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, वो कौन से होते हैं, अविकारी, जिसमें हम अव्यय पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात है वो संज्ञा की आती है साहब, कि संज्ञा से संबंधित परिचय वो कैसे पूछा जाता है। तो संज्ञा में आप लोगों को जानना है कि कोई भी नाम जो होता है ना, उस नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कि दुनिया में किसी का भी नाम कर दिया या नामकरण कर दिया, नामकरण करना ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो। जैसे कक्षा कक्ष में हम अपने साथियों के नाम बोलते हैं कि भाई रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, या फिर हम कह देते हैं कि भाई हम बालक हैं और वो क्या है, बालिकाएं हैं। तो ये सारे जो नाम अपन काम में लेते हैं वो क्या है, संज्ञा है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु अपन सामने देखते हैं तो वो भी क्या है, संज्ञा है। अब आपकी किताब है, वो किताब भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। आपका कलम या पेन है वो भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। आप समाचार पत्र पढ़ते हो सुबह, वो भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। आप खाना खाते हो और खाने में जैसे मान लीजिए जिन जिन अनाजों का प्रयोग करते हो तो वो भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, क्योंकि उनका एक नाम दे रखा है, पहचान उनकी दे रखी है। अब नामकरण है उसको भी अलग अलग भागों में है ना वो बांट दिया जाता है। तो इसलिए संज्ञा के जो भेद किए जाते हैं वो भेद कितने किए जाते हैं, 3 भेद किए जाते हैं। 3 भेदों में सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे सामने व्यक्तिवाचक नाम आता है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के बाद में हमारे सामने जो दूसरा नाम आता है वो जातिवाचक का आता है, जातिवाचक। और जातिवाचक के बाद में हम शब्द कौन सा करते हैं, भाववाचक शब्द करते हैं, भाववाचक शब्द। तो आपको परिभाषा में न जाते हुए सामान्य ये देखना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कक्षा 9, 10, 11, 12 में परिभाषा नहीं पूछेगा। अब देखिए परिभाषा वो कक्षा 3 में जो याद की थी वही संज्ञा की परिभाषा आज हमें दोबारा दोहरानी है। व्यक्तिवाचक की जो परिभाषा याद की थी वही दोबारा दोहरानी है। जातिवाचक है, भाववाचक है, जो परिभाषाएं आपने कभी कक्षा 6 में पढ़ी थी ना वही चल रही है। कैसे कि जैसे आपने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण, भाव, जाति, धर्म, इनके नाम का जो बोध करवाती है वो संज्ञा होती है। और जो एक विशेष का बोध करवाती है, यानी जो संसार में एक है, जैसे चंद्रमा है एक है, या फिर जैसे मान लीजिए सूर्य है वो क्या है, एक है। तो संसार में जो एक है उसके लिए तो कौन सी आती है, व्यक्तिवाचक आती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा वो कौन सी हो जाती है, व्यक्तिवाचक हो जाती है। अब एक विशेष कैसे, कि भाई कक्षा में हम पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई राम बैठा है, श्याम बैठा है, मोहन बैठा, तो वो एक एक ही तो बैठे हैं। अब एक विशेष का अगर बोध होगा तो वो व्यक्तिवाचक होगी। अब एक विशेष में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कि एक विशेष में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति नहीं तो हो सकता है कि किसी वस्तु का नाम हो सकता है, वस्तु नहीं तो हो सकता है कि किसी जैसे स्थान का नाम हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने गांव का नाम लेते हो तो वो स्थान का नाम ही हो गया, और एक विशेष है तो एक विशेष वाले जितने भी जो शब्द आएंगे वो किस में हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। और यही शब्द अगर मान लीजिए कोई जाति या समूह का बोध करवा देंगे ना तो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपका नाम राकेश है, तो राकेश है वो तो एक विशेष है। अब अगर मान लीजिए आप ये बोलते हो कि बालक है, अब आपकी कक्षा में हो सकता है कि 20-25 बालक हैं। अब 20-25 बालक है तो वो बालक शब्द वो किसका बोध करवा रहा है, एक जाति का, एक समूह का बोध करवा रहा है। जैसे हम कहते हैं गाय है तो गाय एक जाति का बोध करवा रही है। लेकिन ये कह दिया कि भाई मेरे घर में मेरी कामधेनु है, तो वो कामधेनु है वो गाय एक विशेष हो गई, मतलब गाय का पर्टिकुलर नाम हो गया। एक विशेष अगर होता तो वो व्यक्तिवाचक है। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसके संबंध में अपन यही कहते हैं कि भाई जाति विशेष का बोध करवाएगी, जिसमें व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी हो सकता है और स्थान का नाम भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, जातिवाचक होगा। फिर उसके बाद में आता है जैसे मान लीजिए कि भाववाचक शब्द कौन से होते हैं, तो आप ये कहोगे भाववाचक शब्द जो होते हैं ना वो व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं।
या मन में उठने वाले भाव होते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए अपन ये कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी स्पर्श नहीं कर सकते, वो सारे शब्दों किस में आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। अब जैसे मान लो कि उनको याद कैसे करें। अब जैसे मान लीजिए मैंने शब्द कहा कि ईर्ष्या है। अब ईर्ष्या है वो तो महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती है। मैंने कहा कि भाई क्रोध है तो क्रोध भी देखा नहीं जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि चलना है तो चलना, वो भी क्या हो गई, एक क्रिया हो गई। हम चलने वाले को देखते हैं, चलना है उसको नहीं देखते हैं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो स्पर्श नहीं कर सकते तो वो किस में आएगा, भाववाचक में। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई भूख है, तो भूख है वो तो क्या है, महसूस की जाती है, उसको छुआ थोड़ी जाता है। तो जो छूने में नहीं आता वो क्या होता है, भाववाचक होता है। अब देखो कि भाई अपने एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा। तो एग्जाम में जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है, अब कक्षा 6, 7 और 8 की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी परिभाषाएं वगैरह वो पूछता है। और 9, 10, 11, 12 की अगर बात करते हैं तो पद परिचय से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो पहली बात हमें यह जाननी है कि भाई संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या बताया जाता है। तो संज्ञा जो पद परिचय है उसमें, अब मैंने कहा था ना कि भाई ये शब्दों किस किस से विकृत हो जाएंगे, एक तो कारक के द्वारा विकृत हो जाएंगे, कारक नहीं तो किसके द्वारा, काल के द्वारा विकृत हो जाएंगे। काल नहीं है तो हो सकता है कि वचन के द्वारा वो विकृत हो जाएंगे, और वचन नहीं तो हो सकता है कि किसके द्वारा विकृत हो जाएंगे, लिंग के द्वारा, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो प्रभावित करने वाली जो 4 इकाइयां, वो 4 इकाइयां यही होती हैं। अब मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द है, उसका पद परिचय पूछा है, तो संज्ञा शब्द में अगर पद परिचय का वर्णन करते हो तो हम लोगों को ध्यान देना है कि संज्ञा में सबसे पहले पद परिचय अगर करते हैं तो हम भेदों का वर्णन करते हैं, यानी भेद बतलाते हैं कि भाई संज्ञा है उसका भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, गुणवाचक है, या फिर जैसे मान लीजिए हमारे सामने नाम है वो भाववाचक है। तो सबसे पहले वर्णन आता है वो भेदों का वर्णन आता है। तो पहला हम ये जान सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पूछा कि राम खाना खाता है, खाना खाता है, और इसमें राम शब्द को अंडरलाइन करके दे दिया और ये कहा कि राम का पद परिचय कीजिए 2 बिंदुओं के आधार पे। तो 2 बिंदुओं के आधार पे पद परिचय अगर करोगे तो सबसे पहले हमें यह देखना कि राम शब्द है वो क्या है। तो आप इसके आगे लिखोगे कि राम बराबर संज्ञा। अब संज्ञा में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा। तो आप कहोगे कि राम हो तो एक विशेष का नाम हो तो क्या होगी, व्यक्तिवाचक। अब ये आपका एक बिंदु हो गया, यानी इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इधर अगर कंपटीशन में देखते हो तो ऐसे नाम है वो पूछते हैं सीधे। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसका दूसरा बिंदु अगर आप करते हो तो चाहे आप इसमें यानी किसके बारे में बता दो, कारक के बारे में बता दो। कारक के बारे में अगर नहीं बताते हो तो आप इसके वचन के बारे में बता दो। तो तीसरा बिंदु वो किसका आ जाता है साहब, वचन का आ जाता है। और चौथा जो बिंदु आ जाता है वो किसका आ जाता है, लिंग का आ जाता है। तो इनमें से किसी 2 का आप वर्णन कर दो, और 2 का अगर वर्णन कर दोगे तो आपके 2 नंबर वो बन जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि खाता है क्रिया का कर्ता, मतलब इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद में आप ये भी बता सकते हो कि राम है वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप कहोगे कि एक वचन। अब इस आधार पे आपके 2 नंबर है ना, 2 नंबर मिल जाएंगे। और भी जैसे मान लीजिए कि भाई कोई प्रश्न और भी निकाल सकता है कि जैसे बालक हैं वो पढ़ते हैं। अब बालक है वो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखना कि बालक शब्द वो कौन सी संज्ञा है। तो आप कहोगे कि बालक शब्द है वो तो कोई भी हो सकता है। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूं, आप कहोगे कि यही हो सकता है व्यक्तिवाचक, और कह सकते हैं कि कोई भी हो सकता है तो जातिवाचक है। गाय एक ही हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वृक्ष है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन आपने ये कह दिया कि नंदिनी है, तो नंदिनी के लिए आप ये कहोगे कि यही है। आप कहोगे पर्वत है तो पर्वत तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने कह दिया कि साहब हिमालय है तो हिमालय ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में हम इनका भेद है या भेदों का वर्णन है वो कर सकते हैं। तो बालक, जैसे मान लीजिए बालक पढ़ते हैं, तो बालक शब्द का आप पद परिचय करोगे तो सबसे पहले संज्ञा लिखोगे। संज्ञा के बाद में संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो आप संज्ञा कौन सी करोगे, जातिवाचक करोगे। फिर उसके बाद में जैसे दूसरा बिंदु अगर करोगे तो ये कह दोगे कि वाक्य का कर्ता या इस क्रिया का कर्ता, या फिर आप कह सकते हो कि एक वचन, या फिर कह सकते हो कि बालक वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस आधार पे आप पद परिचय है वो कर सकते हो। उसके बाद में जैसे आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें सर्वनाम शब्द है उससे संबंधित हम पद परिचय वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।